क्लास 12 इंग्लिश प्रोज में बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे वीमेंस एजुकेशन लेसन चल रहा था। आज उसका 5वां वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। देखिए क्या आज बता रहे हैं इसमें। देयर आर एवर सो मेनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन अवर क्लासिक्स विच विल इंस्टिल इनटू अस ग्रेट मॉरल स्ट्रेंथ which will lay down for us the lines on which we have to conduct ourselves। कहते हैं देयर आर सो मेनी, बहुत सी हैं, थ्रिलिंग स्टोरीज, प्रेरणादायी कहानियां। थ्रिलिंग स्टोरीज मीन्स प्रेरणादायी कहानियां बहुत हैं। इन अवर क्लासिक्स, हमारे साहित्य में साहित्यिक ग्रंथों में बहुत सी प्रेरणादायी कहानियां हैं। Which will instill into us, जो हमारे अंदर इंस्टिल करती हैं, करेंगी, हमारे अंदर संचार करेंगी क्या? ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ, महान नैतिक शक्ति का। हमारे साहित्य में बहुत सी प्रेरणादायी कहानियां हैं जो हमारे अंदर महान मोरल स्ट्रेंथ माने नैतिक शक्ति का संचार करती हैं। Which will lay down for us, जो हमको ले जाएंगी, जो हमको पहुंचाएंगी, द लाइन्स, उस लाइन पर, उस रास्ते पर ले जाएंगी, ऑन विच, जिस पर वी हैव टू कंडक्ट अवर सेल्फ, हमको अपना कार्य करना है, अपने आचरण का निर्माण करना है, अपने कंडक्ट को बनाना है। उन रास्तों पर वो कहानियां हमको ले जाती हैं। ऐसी अच्छी अच्छी प्रेरणादायी कहानियां हैं। गिव अस गुड वीमेन, देखिए कितना अच्छा स्टेटमेंट है। गिव अस गुड वुमेन, हमको अच्छी औरतें दीजिए। गुड वीमेन, अच्छी औरतें हमको दीजिए। वी विल हैव ए ग्रेट सिविलाइजेशन, हम एक महान सभ्यता बनाएंगे। ग्रेट सिविलाइजेशन, महान सभ्यता का निर्माण करेंगे। आप हमको केवल अच्छी औरतें दीजिए। कहने का मतलब क्या है कि नारी जो होती है, औरत जो होती है, वो सभ्यता का निर्माण करती है। अच्छी सभ्यता, अच्छा समाज केवल पुरुषों से ही नहीं हो सकता है, उसमें बराबर की भागीदारी नारियों को होती है। आप ये कह लीजिए कि निर्माण का कार्य करने में नारी की भूमिका पुरुष से ज़्यादा बड़ी होती है। गिव अस गुड मदर्स, हमको अच्छी माताएं दीजिए। गुड मदर्स, अच्छी माताएं। वी विल हैव ए ग्रेट नेशन, हम आपको एक महान राष्ट्र देंगे। अच्छी माताओं से कोई राष्ट्र महान बन सकता है। जिस राष्ट्र में स्त्रियों का अनादर होता है, जिस राष्ट्र की नारियां जो हैं वो बहुत पिछड़ी दबी कुचली रहती हैं, वो राष्ट्र कभी भी ग्रेट नहीं हो सकता है, महान नहीं हो सकता है। इन दो पंक्तियों से ये स्पष्ट हो रहा है कि समाज में नारी की स्थिति जितना मजबूत होगी, उतना हमारी सभ्यता मजबूत होगी, उतने हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, एक अच्छा राष्ट्र बनेगा, एक आदर्श राष्ट्र बनेगा। When you talk about education, जब आप शिक्षा के विषय में बात करते हैं तो यू हैव सेवरल एम्स इन व्यू, आपकी व्यू में, आपकी दृष्टि में सेवरल एम्स माने बहुत से उद्देश्य सामने आते हैं। जब आप शिक्षा की बात करते हैं तो आपके सामने बहुत से उद्देश्य होते हैं। गिव द पीपुल, लोगों को दीजिए। दोज हु आर टाट, उन लोगों को जिनको टाट माने पढ़ाया जाता है, उन लोगों को दीजिए क्या? नॉलेज, ज्ञान दीजिए। कहेगा आप द वर्ल्ड, उस संसार का, इन विच दे लिव, जिस संसार में वे लिव माने रहते हैं। जो लोग पढ़ाए जाते हैं, अर्थात विद्यार्थियों को या शिक्षार्थियों को उस चीज का ज्ञान दीजिए, उस संसार का ज्ञान दीजिए जिस संसार में वे रहते हैं। साइंस, विज्ञान, हिस्ट्री, इतिहास एंड ज्योग्राफी और भूगोल। एनेबल यू टू गेट दैट नॉलेज, उस नॉलेज को देने में ये समर्थ है, मतलब उस नॉलेज को देने में सक्षम है। कौन? इतिहास, भूगोल और विज्ञान, ये हमको दुनियावी ज्ञान देते हैं। जिस दुनिया में हम रहते हैं उससे संबंधित ज्ञान देते हैं। ये विषय हमको वो ज्ञान देंगे। यू ऑल्सो ट्रेन, आपको ट्रेन भी करना, प्रशिक्षित भी करना द पीपल माने लोगों को, टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल, कुछ तकनीकी कौशल, तकनीकी कौशल एक्वायर प्राप्त करने के लिए वो आपको लोगों को शिक्षित भी करना, प्रशिक्षित भी करना है। बाय विच, जिसके द्वारा दे कैन अर्न ए लिवलीहुड, वे एक जीविका कमा सकें। दे कैन अर्न ए लिवलीहुड,
लिवलीहुड माने जीविकोपार्जन कर सकें, ऐसी शिक्षा भी हमको देना है, ऐसा कौशल का विकास करना है कि ज्ञान के साथ साथ उदर पूर्ति का भी उनका रास्ता बन सके। These are still accepted the world over as the object of education. These are still, आज भी इनको accepted माने स्वीकार किया जाता है, the world over, पूरे संसार में आज भी इस बात को स्वीकार किया जाता है as the objects of education, शिक्षा के उद्देश्य के रूप में। वो शिक्षा जो केवल किताबी शिक्षा हो, जो उदर पूर्ति का साधन न बनती हो, उस शिक्षा को अधूरी शिक्षा कहा जाता है। आज भी विश्व में शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी माना जाता है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति कम से कम जीविका के लिए योग्य हो ही सके। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, उस संसार का ज्ञान, इन विच, जिसमें यू लिव, आप रहते हैं, एंड टेक्निकल स्किल, और तकनीकी कौशल, बाय विच, जिसके द्वारा यू कैन अर्न लिवलीहुड, आप जीविकोपार्जन कर सकते हैं, इनका ज्ञान चाहिए। बट लेकिन व्हाट इज देयर स्पेसिफिक, कौन सी ऐसी विशेषता है अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन, उस शिक्षा में, उस प्रकार की शिक्षा में ऐसी कौन सी विशेषता है इम्पॉर्टेंट इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे देश के संस्थाओं में जो इम्पॉर्टेंट माने प्रदान की जाती है शिक्षा, उसकी विशेषता क्या है। वी हैव हियर्ड, हमने सुना है, दैट की द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का चीफ पर्पज माने मुख्य उद्देश्य, इज नॉट मियरली, केवल नहीं है, एक्वायरिंग ऑफ स्किल, केवल कौशल प्राप्त करना नहीं है, और इंफॉर्मेशन अथवा सूचना प्राप्त करना नहीं है। हमने सुना है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल कौशल विकास या इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना या ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि द इनिटिएशन इनटू ए हायर लाइफ, इनिटिएशन माने प्रवेश करना है, इनटू ए हायर लाइफ माने उच्चतर जीवन में प्रवेश करना है। इनिटिएशन प्रवेश करना है, इनटू द वर्ल्ड, ऐसे संसार में, विच ट्रांजेंट्स द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, जो ट्रांजेंट्स माने ऊपर होता है, द वर्ल्ड ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष, एंड टाइम, और समय के वर्ल्ड माने संसार से, ऐसे संसार में हमको प्रवेश करना है जो इस अंतरिक्ष और समय के संसार से, जो संसार ऊंचा होता है, हमको उस संसार में प्रवेश करना है। ये भी शिक्षा का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। दो यद्यपि द लेटर इन्फॉर्म्स, बाद वाला सूचित करता है, एंड एनिमेट्स द फार्मर, और बाद वाला जो है, बाद वाला कौन सा संसार, जो इस ये प्रत्यक्ष जगत के ऊपर वाला संसार, अर्थात अलौकिक संसार, अलौकिक दुनिया, वो क्या करती है, इन्फॉर्म्स एंड एनिमेट्स द फार्मर, पहले वाले को इन्फॉर्म करती है, पहले वाले का ज्ञान प्रदान करती है, एंड एनिमेट्स द फार्मर, और उसको संबल प्रदान करती है। ये दूसरा वाला जो संसार, देखो यहाँ पर दो संसार की बात हो रही है, हमको ऐसे संसार में प्रवेश करना है जो इस संसार से ऊपर होता है। वो कौन सा संसार है, वो अलौकिक, अलौकिक है, अर्थात इस जो भौतिक संसार है, इस संसार से उठ करके आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करना है। और आध्यात्मिक संसार वो होता है जो पहले वाले संसार का, अर्थात भौतिक संसार के विषय में सब कुछ प्रदान करता है और देता भी है, बताता भी है। दैट हैज़ बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, और यही है शिक्षा का मेन पर्पज माने मेन उद्देश्य होना चाहिए। फॉर सम सेंचुरीज, कुछ शताब्दियों तक, वी नेग्लेक्टेड अवर वीमेन फॉक, हमने वीमेन फॉक माने नारी जात को नेग्लेक्ट किया, उपेक्षित किया कुछ शताब्दियों से। आवर ट्रेडिशन, हमारी परंपरा, हाउएवर हैज़ बीन समव्हाट डिफरेंट, कुछ ना कुछ डिफरेंट थी, हमारी परंपराएं जो थी वो कुछ अलग थी, भिन्न थी। देखिए आगे संस्कृत का श्लोक है जो अंग्रेजी में लिखा गया है, पुरा कल्पेषु नारीणाम मंदिरा वंदना निश्चिताश्च अध्यापनांच वेदानाम गायत्री वैका नाम तथा। पुरा कल्पेषु नारीणाम, पुराने कल्प में, प्राचीन कल्प में नारियों को मंदिर और वंदना निश्चिता, मंदिरों में पूजा करना अधिकार प्राप्त था, मंदिरों में पूजा करती थी, मंदिरों में अंदर प्रवेश करना नारियों को पुराने जमाने से अधिकार प्राप्त था। और अध्यापनांश वेदा नाम, और वेदों का अध्ययन, गायत्री वैका नाम तथा, गायत्री मंत्र का वैका जाप करना, और गायत्री मंत्र का जाप करना, वेदों का अध्ययन करना, मंदिरों में पूजा करना, ये पुराने कल्प से हमारे यहाँ की स्त्रियों को प्राप्त थी। तो बच्चों इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लीजिए।
the writer describes about the education which is important in our institutions. He says that the main purpose of education which is given in our schools and colleges, the aim of this education should be the knowledge of the world in which we live. This knowledge should be provided to the students about the world in which he lives. He does his all kinds of activities. It is a physical world in which we have to live from birth to death. This knowledge, the knowledge of this world, is very essential, is very necessary for every human, as well as we should have the knowledge of such skill which may be helpful for our livelihood. As you know that without livelihood we can do nothing. Knowledge as well as the skill of livelihood is very necessary. So the aim of education should be such in which we may develop all parts of our personality. And the writer says again, he describes two kinds of world. First, the world, physical world, and second, the spiritual world. Spiritual world is the later world, and the physical world is the former world. And he says that later world, in other words, we can say that spiritual world is superior than the physical world. This world, or spiritual world, gives the knowledge of spiritual physical world, as well as it develops the heart and mind of a man. And now the writer says again that for many centuries the condition of women in India was very poor. But in the medieval time, the condition of women became poorer or worse, and many kinds of restrictions can be seen in this particular age. And but in ancient time, the woman had a right to go into temple, and she had a right of worship also, as well as she had a right of reading Ved and jap of Gayatri Mantra, as well as many stories are told about the condition of women in ancient age. Just like we have here the name of Gargi, there was a debate between Gargi and Yajnavalkya, and all the learned women were called in the court of the kings, and there was a great debate between the learned men and the learned women. So the education of women is very necessary in this particular age at present. The writer says again and again, the writer describes the condition of the women in our society. So in
medieval age there was a synonyms of women, abla. Abla is a synonym of, abla means weak woman. But at present abla has been changed into sabla. Now the women are getting their rights day by day and they are moving forward. बच्चों आज यहीं तक, इसके बाद कल हम लोग फिर आगे